Our basic aim, to make education free and accessible. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ैनुल आबिदीन, आपका केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे क्लासीफाई किया गया, कैसे हम उस पर जो है ना उसमें डेवलपमेंट्स की गई, ठीक है, और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए 18th सेंचुरी में 33 एलिमेंट से लेकर 56 एलिमेंट्स तक डिस्कवर हुए, तो हर एलिमेंट को वन बाय वन पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना बड़ा मुश्किल था। जैसे कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में खड़े हो और आपको केमिस्ट्री की बुक चाहिए और वो लाइब्रेरी सही तरीके से अरेंज ना हो, तो आप बुक निकालेंगे बड़ी मुश्किल से, बहुत आपको घंटों लगेंगे, फिर आप जो है उस बुक को निकालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो लाइब्रेरी अरेंज नहीं है। इसी तरीके से अगर आप किसी ऐसी लाइब्रेरी में खड़े हो जो अरेंज हो बिल्कुल, और आप केमिस्ट्री की बुक निकालना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ईजिली निकाल सकते हैं। या ये समझ लें कि अगर आप क्लास में हैं और जो है आप क्लास में ग्रुप्स बना रहे होते हैं कि फलाना ग्रुप बहुत अच्छा है, फलाना ग्रुप स्टडी बहुत अच्छी करता है, फलाना ग्रुप स्टडी में अच्छा नहीं है, फलाना ग्रुप पढ़ता नहीं है, फलाना ग्रुप शरारती है, तो आप ग्रुप के मेंबर्स की बात नहीं करते, आप पूरे ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें सारे के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसी तरीके से साइंटिस्ट ने भी यही किया कि एलिमेंट्स को ग्रुप में डाल दिया, फिर आप सिर्फ उस ग्रुप की स्टडी करेंगे, उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो पूरे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो साइंटिस्ट थे डोब्रेनियर, उसने पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो है एक ट्रेंड स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम आते हैं उसके स्टेटमेंट की तरफ। उसने क्या काम किया था, उसका लॉ है डोब्रेनियर्स लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है तीन। उसने क्या किया, तीन का ग्रुप बनाया, हर एलिमेंट का, हर सिमिलर एलिमेंट्स का उसने तीन का ग्रुप बनाया, ठीक है। और उसने क्या किया, जो मिडल एलिमेंट है उसका जो मास है वो पहले और आखिरी एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन लेकर उसका मास उसने निकाला। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कैसे होगी, स्टेटमेंट हमारे पास होगी द वेट ऑफ मिडल एलिमेंट is nearly same to the arithmetic mean of first and last element in a triad। किसी भी ट्राइड में, ट्राइड का क्या मतलब है, किसी भी टीम के ग्रुप में जो बीच वाला एलिमेंट है, उसका जो मास होगा, उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो नियरली सेम होगा किसके, पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के अर्थमेटिक मीन पर। किस तरीके से, उसके एग्जांपल देख लेते तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, और हमारे पास है पोटेशियम, ठीक है। लिथियम हमारे पास होता है 7, सोडियम हमारे पास होता है 23, पोटेशियम हमारे पास होता है 39। एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक वेट पहले से डिस्कवर किए गए थे, पहले से बताए गए थे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हम किस तरीके से लेते हैं, हमने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन किसका लेना है, पहले और आखिरी का। तो हमारे पास पहला क्या है, 7, लिथियम 7 है हमारे पास, 39 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 39 हमारे पास होगा 46, और 46 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास होगा 23। इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम, यानी कि सोडियम का हमारे पास 23 आ गया। इसका मतलब यह है कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब इसने इसको जो ना इस तरीके से ग्रुप में डाला कि अगर इन दोनों का हमने अर्थमेटिक मीन ले लिया और इसका एटॉमिक वेट आ गया, इसका मतलब है तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। उसके बाद उसने, अगर एक और एग्जांपल हम देख लें, ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देख लें, हम देख लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन
आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, ब्रोमीन हमारे पास होता है 80, आयोडीन हमारे पास होता है 127। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम इसका ले लें 127 प्लस 35.5, आप इसको अरेंज करके 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर जो है वो नियरली सेम आएगा, वो आएगा 81.25। ठीक, आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा, हमारे पास आंसर यही आ जाएगा। ये आएगा हमारे पास 162.5, 162.5 डिवाइडेड बाय 2, 81.25। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल हो सकती है, वो होती है वो हो सकती है हमारे पास स्ट्रोंशियम की और कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की और बेरियम की। ठीक है, कैल्शियम हमारे पास 40 होता है, स्ट्रोंशियम हमारे पास 88 होता है और बेरियम हमारे पास 137 होता है। तो आप इन दोनों का अगर फर्स्ट एंड लास्ट का आप निकाल कर, अरिथमेटिक मीन निकाल कर आप कर सकते हैं स्ट्रोंशियम का। आते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की तरफ। ये तो आपको समझ आ गया किस तरीके से उसने निकाला था। अब अगर इन दोनों की नियरली सेम आ गया तो उसने कहा कि ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है। ठीक है, फिर इन तीनों का इसने अलग अलग ग्रुप बनाया। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है हमारे पास इसका, डोबरेनियर्स का एडवांटेज। ठीक, क्या फायदा हुआ था हमें डोबरेनियर्स के। ठीक है, डोबरेनियर के लॉ से सबसे हमें जो बड़ा एडवांटेज था, जो सबसे बड़ा हमें फायदा हुआ था, वो ये हुआ था कि उसने एक ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन का ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, यानी कि साइंटिस्ट को उसने राह दिखा दी, एक रास्ता दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से कोई क्लासिफिकेशन हो सकती है। और इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट थी। डोबरेनियर की जो क्लासिफिकेशन थी वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट थी। ठीक है, इसके कुछ फिर ये फेल हो गया, ये लॉ फेल हो गया, तो इसके कुछ डिमेरिट्स थे, डिसएडवांटेजेस थी। तो डिमेरिट्स क्या था, सबसे बड़ा जो इसका जो डिमेरिट था ना, वो ये था कि इसका खुद का ही लॉ वो एप्लीकेबल नहीं था। खुद का ही लॉ खुद के एलिमेंट्स पर, यानी कि कुछ एलिमेंट्स पर वो एप्लीकेबल नहीं था। तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस लॉ वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन सम एलिमेंट्स। किसी किसी एलिमेंट्स पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, तो जिस वजह से ये लॉ फेल हो गया, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल था और उसके बाद नहीं था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक ट्राइड है, फ्लोरीन, क्लोरीन और हमारे पास है ब्रोमीन। ठीक है, हमारे पास एक ट्राइड है। फ्लोरीन हमारे पास होता है 19, क्लोरीन हमारे पास होता है 35.5, हमारे पास ब्रोमीन होता है 80। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट का मैं निकालूँ 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 इज 99.2 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास बन जाएगा 49.5। अब देखें, क्लोरीन हमारे पास 35.5 है लेकिन आंसर आ रहा है 49.5। इसका मतलब है कि ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा था सेम। इसका मतलब है ये फेल हो रहा था, ये लॉ फेल हो रहा था। ठीक है, तो ये इसका जो है ना कुछ स्टेटमेंट और एग्जाम्पल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, आप यहाँ तक इसको नोट कर लें स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने क्या किया, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया। उसने कहा था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा होता है। किस तरीके से, पहले हम उसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उसकी एग्जांपल देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली ये एक सिंगर भी था, तो इसने क्या किया, अपना जो ये लॉ था उस लॉ को उसने सिंगिंग के साथ जोड़ दिया। किस तरीके से जोड़ा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in on the basis of atomic weights। ठीक है, on the basis of atomic weight, then every eighth element will repeat the property of
द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। उसने ये कहा कि अगर एलिमेंट को हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज करें, ठीक है, तो हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा होता है, जस्ट लाइक दी ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। जिस तरीके से म्यूजिक के ऑक्टेव्स कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास म्यूजिक के ऑक्टेव्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, तो फिर उसके बाद सा आता है, पहले भी सा आखिर में भी सा। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नि सा, तो सा रिपीट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जैसे कि हमारे पास है लिथियम, हमारे पास है बेरिलियम, हमारे पास है बोरॉन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हमारे पास है कार्बन, हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है ऑक्सीजन, हमारे पास है फ्लोरीन, और हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर उसके बाद उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं थे, तो दोबारा से वापस आ गए। तो हमारे पास यहाँ पर है सोडियम। ठीक है, फिर सोडियम के बाद हमारे पास है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास है सिलिकॉन, हमारे पास है फॉस्फोरस, हमारे पास है सल्फर, हमारे पास है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद आप दोबारा से वापस आ जाए, क्योंकि नोबल गैसेस नहीं था, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पोटेशियम, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, तो अब क्या क्या था, उसने कहा था कि एवरी 8th एलिमेंट, अब देख लें आप कहीं से भी आप कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ स्टार्टिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आठवां, जो ये आठवां एलिमेंट है ना, दिस वन इज आठवां एलिमेंट, तो आठवां पहले के साथ, अपना आठवां पहले के साथ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग यहां से लिया था, आठवां ये था, तो आठवें की प्रॉपर्टी क्या कर रहा होता है, वो रिपीट कर रहा होता है पहले, यानी कि आठवां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा होता है। किस तरीके से रिपीट कर रहा होता है, पहले एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी को रिपीट कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं यहां से आ जाऊं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 है, अब ये 8 और इसके साथ ये रिपीट कर, और ऐसे था, ये रिपीट कर रहा है। एल्यूमिनियम और बोरॉन की प्रॉपर्टी सेम है, सोडियम लिथियम की प्रॉपर्टी सेम है। अगर आप यहां से आ जाए नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8, अब नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी सेम है। ठीक ठीक है, इस तरीके से हुआ। लेकिन लेकिन इसकी ये भी फेल हो गया। फेल क्यों हुआ, इसके भी 2-3 डिमेरिट्स थे, लेकिन एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा था, एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि हमें ये पता चल गया कि एलिमेंट्स को हम ग्रुप के हिसाब से भी डिस्कवर कर सकते हैं, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी हम उसको जो है अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ठीक है, एडवांटेज हमारे पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि हमें ये पता चल गया कि ही स्टार्टेड दी he started the arrangement of similar elements in a group, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो ये था कि ही गेव the idea of periodicity क्या होती है, ठीक है, periodicity क्या होती है, देखो periodicity होती है कि किसी भी चीज की रिपीटेशन आफ्टर एन इंटरवल, कि किसी भी वक्फे के बाद प्रॉपर्टी की रिपीट होना, प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होना। किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिथियम है, लिथियम हमारे पास है, फिर ये हमारे पास वक्फा आ रहा है, ये एक वक्फा आ रहा है, इंटरवल आ गया, यहां तक हमारे पास इंटरवल है एक, ठीक है, इंटरवल के बाद दोबारा से देखें रिपीट होगी प्रॉपर्टी, तो ये पीरियोडिसिटी है। ठीक है, जैसे कि आप अगर कोई काम हफ्ते वाले दिन करते हैं, ये नहीं कि आप एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते वाले दिन, तो फिर आप पूरा हफ्ता क्या करेंगे, नहीं करेंगे एक्सरसाइज, तो ये एक इंटरवल है, उसके बाद आप दोबारा से हफ्ता आएगा तो आप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। हमारे पास जो है इसने एक ये पीरियोडिसिटी का हमारे पास आइडिया दिया था, और हमें इसका ये एडवांटेज था कि उसने सिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप में जो है अरेंज किया था। उसके बाद हमारे पास इसके जो डिमेरिट्स हैं, वो डिमेरिट्स क्या होंगे, सबसे बड़ा डिमेरिट्स तो ये था कि उस वक्त जो है वो
आपका क्या कहते हैं, उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं था। अगर नोबल गैसेस डिस्कवर होता तो मैं यहाँ पर नोबल गैस भी लिखता, ठीक है, यहाँ पर नोबल गैस लिखता, तो ये फिर प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही होती। तो इस वजह से इसकी बचत हो गई कि नोबल गैस डिस्कवर नहीं था, तो ये वाला लॉ चल गया, ये वाला आइडिया चल गया। तो नोबल गैसेस was not discovered या were not discovered, noble gases were not discovered then, उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं था, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी बात कि ये वाला जो लॉ है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक, कैल्शियम तक, यानी कि लाइटर एलिमेंट्स तक, हेवियर एलिमेंट्स की उसने बात ही नहीं की। अब उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या किया जाए, अब यही तो लॉ नहीं लगाया जाएगा ना, कुछ और किया जाएगा, ठीक है। तो बात ये थी कि उसने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन की वो लाइटर एलिमेंट्स की तो हेवियर एलिमेंट्स वर नॉट डिस्कस्ड, ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स को उसने डिस्कस ही नहीं किया। तो ये हमारे पास ये फेलियर था इसका, ये डिमेरिट्स थे, क्योंकि नोबल गैसेस नहीं थी। अभी हमारे पास नोबल गैसेस ग्रुप 8 है, तो इसके बाद हमारे पास नोबल गैस आता है, नियोन आता है, ठीक है, नियोन आता है हमारे पास इसके बाद। तो अगर नियोन आ गया, फॉर एग्जांपल ये 8वां, तो ये हो गया, तो फिर 8वां और पहला तो हो ही नहीं सकता, 8वां और पहला तो हो ही नहीं सकता, तो ये खत्म हो गया, ये हमारे पास ये फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी नोबल गैसेस, ठीक है, इसको नोट कर लें। उसके बाद हम लोदरमेयर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास है लोदरमेयर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, एक ग्राफ बनाया। अब इसका दौर और मेंडलीव का दौर नियरली सेम था, बिल्कुल ही एक ही वक्त में, लेकिन असल में क्या हुआ था कि लोदर ने जो अपना पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश नहीं करवा सका, वो उसने थोड़ा लेट कर दिया। मेंडलीव ने थोड़ी जल्दी कर दी। दोनों का जो पीरियोडिक टेबल था वो एग्जैक्टली या नियरली सेम था, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने ग्राफ बनाया था, इसने ग्राफ के बेसिस पर उसने वैल्यूज पुट की थी, ठीक है। तो हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि इसने क्या क्या काम किया था, ठीक है। आपके पास ये सारी यही पूछा जाता है कि जो है ना इसने क्या काम किया और कितने एलिमेंट्स फला फला इसने डिस्कवर किए, देख लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इसने ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स अरेंज किए थे। तो ही अरेंज्ड 56 एलिमेंट्स, ठीक है, 56 एलिमेंट्स इसने अरेंज किए। किस में अरेंज किए, इन हिज पीरियोडिक टेबल, आप जो है इसको देख लीजिए, हिज पीरियोडिक टेबल। और जो 56 एलिमेंट्स थे वो इसने अरेंज किए 8 ग्रुप्स में, ठीक है। तो ही क्लासिफाइड 8 ग्रुप्स, ठीक है। उसने 8 ग्रुप्स क्लासिफाई किया, कैसे, 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 1 to 8। उसने किया क्या था, उसने बेसिकली किया ये था, उसने ही प्लॉटेड द ग्राफ, उसने ग्राफ प्लॉट किया था। किसका ग्राफ जो है ना ग्राफ प्लॉट किया था, प्लॉटेड द ग्राफ on the basis of atomic volume and atomic weight, ठीक है। उसने इन दोनों चीजों का ग्राफ प्लॉट किया, यानी कि उसने कहा था कि मैं एटॉमिक वॉल्यूम के हिसाब से क्यों ना इनको जो है एक सर्टेन पोजीशंस पर रखूं और देखूं कि क्या आ रहा है, कहां कहां पर आ रहा है। यानी कि अगर मैं इन एलिमेंट्स का वॉल्यूम निकालूं तो मैं बता सकता हूं कि किस तरीके से यहां पर ये हाल है, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम का, अगर मैं डेंसिटी के हिसाब से अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूं तो ρ = m/v, तो v इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा v = m/डेंसिटी। तो इस केमिकल फॉर्मूले के तहत उसने कैलकुलेशन की। आपके पास ये कैलकुलेशंस भी नहीं है, ठीक है, और आपको ग्राफ बनाने के लिए भी नहीं कहा जाएगा। बस इसकी कुछ ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज मैं यहाँ पॉइंट वाइज लिख लूंगा, आपसे वही पूछा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया था, ग्राफ में इसने देखा ये कि
जो अल्कली मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि वो आ रहे हैं किस जगह पर, ऑन द पीक्स ऑफ कर्व, कर्व यानी कि ग्राफ। अल्कली मेटल्स ग्राफ के यानी या कर्व के पीक्स पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल इसने ये ग्राफ ऑक्यूपाई किया और हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, जैसे कि अगर ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास अल्कली मेटल्स, सोडियम, अब यहाँ लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है,